है सभी का यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक पर। मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए जेएफटी जेआरएफ फेवरेट टॉपिक्स का वीडियो नंबर 2 लेकर के। और आज का जो टॉपिक है वो है एजुकेशनल फिलॉसफीज पर। तो ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। एक्सिस्टेंशियलिज्म क्या है, आपका जो है वो रियलिज्म क्या है, आइडियलिज्म क्या है, ये सारी चीज़ें हम 7 मेजर फिलॉसफीज जो हैं एजुकेशन की वो आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग एरिस्टोटल के एसेंशियलिज्म से। तो एसेंशियलिज्म जो है वो बोलता है कि एक कोर बॉडी ऑफ नॉलेज और स्किल है जो कि सभी स्टूडेंट्स को लर्न करना चाहिए। इसके अंदर रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक 3 आर्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में। टीचर यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी है, यानी कि ये एक टीचर सेंट्रिक या शिक्षक केंद्रित आपका अप्रोच होता है। यहाँ पर हम एकेडमिक एक्सेलेंस और डिसिप्लिन की बात करते हैं। यहाँ पर नॉलेज को ऑब्जेक्टिव बताया जाता है और यूनिवर्सल बताया जाता है। इसको विलियम बेगली के साथ भी एसोसिएट किया जाता है और इसके जो प्रोपोनेंट हैं दैट वाज एरिस्टोटल। तो ये जितने भी कीवर्ड्स हैं यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है पेरिनियलिज्म, जो कि आता है रॉबर्ट एम हटचिंस की तरफ से। ये कहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज इज फाउंड इन द ग्रेट वर्क्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कि ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बहुत ज्यादा प्रोपगेट करते हैं और कहते हैं कि यहीं पर सारा इंपॉर्टेंट काम है। एजुकेशन जो है वो टाइमलेस ट्रुथ और एंड्योरिंग क्लासिक्स पर बेस होना चाहिए, यानी कि जो भी हम शिक्षा ले रहे हैं, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, वो आपका सच्चाई पर होना चाहिए, जो आपकी टाइमलेस सच्चाई है। अब यहाँ पर इन्होंने बोला था कि ट्रुथ इज यूनिवर्सल, एब्सोल्यूट एंड टाइमलेस। इन्होंने माइंड ट्रेनिंग की बात की थी रिगरस इंटेलेक्चुअल स्टडी के थ्रू, मतलब कि जितना आपका माइंड ट्रेन होगा उतना ज्यादा बेटर इंडिविजुअल बन पाएंगे। नेक्स्ट आता है प्रोग्रेसिविज्म, जो कि आपका जॉन डीवी का है। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि काम करके या क्रिया करके सीखना। तो यहाँ पर ये बेसिकली स्टूडेंट सेंट्रिक होता है और ये एक्चुअली बच्चे के एक्सपीरियंस और ग्रोथ पर होता है कि जो बच्चा एक्सपीरियंस करेगा वो एक्सपीरियंस करते करते आगे सीख जाएगा। हैंड्स ऑन लर्निंग एनवायरनमेंट होता है, यानी कि बच्चे को सिमुलेशन किया जाता है, बच्चे को चीजें करके सीखना होता है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके या खुद ही चीजों को ढूंढ कर करना होता है। एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, इस लाइन पर भी क्वेश्चन आ चुका है कि ये किसने बोला था। मतलब जो शिक्षा है वही जीवन है, ना कि ये जीवन के लिए कोई तैयारी है। शिक्षा ही जीवन का पार्ट है, ना कि जीवन के लिए कोई तैयार की जाने वाली चीज है। यहाँ पर हम लर्न करते हैं थ्रू एक्सपीरियंस, यानी कि अपने अनुभव से लर्न करते हैं। इंक्वायरी, पूछताछ किया जाता है यहाँ पर। प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि समस्या समाधान। और क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि आप किस तरीके से आलोचनात्मक सोच रखते हैं, ये सारी चीजें जॉन डीवी के द्वारा बताई गई थी और ये है आपका प्रोग्रेसिविज्म के अंदर। नेक्स्ट आता है एक्सिस्टेंशियलिज्म, जो कि जीन पॉल सार्ट्रे से एसोसिएटेड है। ये कहते हैं कि इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ऑथेंटिक सेल्फ क्रिएशन, खुद से ही बच्चा कुछ ना कुछ बना रहा है, कुछ ना कुछ सीख रहा है। एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये इन अ वे सेल्फ डायरेक्टेड या फिर स्वनिर्देशित अधिगम से रिलेटेड होता है। देन स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग देयर ओन मीनिंग, खुद ही जो है वो अपना अर्थ ढूंढना स्टूडेंट का काम है। करिकुलम सिर्फ और सिर्फ पर्सनल चॉइस और रिफ्लेक्शन के लिए होना चाहिए। ऑथेंटिक सेल्फ एक्सप्रेशन ओवर कंफर्मिटी, मतलब बच्चा खुद से जो भी अपना शोकेस करना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है, उसको बिल्कुल फ्रीडम होनी चाहिए वो चीज एक्सप्रेस करने की। उसके अलावा फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म के लिए बीएफ स्किनर बहुत ही ज्यादा फेमस है। इन्होंने अपनी थ्योरी भी दी थी जो कि था ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी, तो वो यहीं से आती है आपकी, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि जो भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि जिस भी चीज का हम अवलोकन करते हैं, हमें वो चीजें जो है वो हम वो चीजें सीख जाते हैं, ठीक है। एजुकेशन जो है, यानी कि शिक्षा जो है, फोकसेस ऑन मेजरेबल आउटकम्स, यानी कि हर एक चीज से बच्चे को क्या शिक्षा मिल रही है, क्या उसका निष्कर्ष निकल रहा है, इस पर बेस्ड होता है।
यहाँ पर लर्निंग जो है वो आपके अवलोकन या चेंज इन बिहेवियर यानी कि व्यवहार व्यवहार से बदलते, आपका क्या व्यवहार बदल रहा है उस पर बेस्ड होती है। यहाँ पर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है और पनिशमेंट होता है। जब हम किसी चीज का सुदृढ़ीकरण करते हैं या सकारात्मक सुदृढ़ीकरण करते हैं तो जो बिहेवियर है वो इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर मैं चाहती हूँ कि एक बच्ची है, मान लो उसका नाम हम रखते हैं निहारिका, और मैं चाहती हूँ निहारिका के जो मार्क्स है वो इंक्रीज होने चाहिए, ठीक है, और अभी वो 80 मार्क्स पर है, मैं चाहती हूँ वो 100 हो जाए। तो 80 से 100 होने के लिए मैं उसको और ज्यादा एनकरेज करूंगी, उसको रिवॉर्ड दूंगी कि वेरी गुड, तुम्हें 80 मार्क्स मिले हैं, तुम और अच्छा कर सकते हो। मुझसे मैं उसे जो है वो मूवी दिखाने ले जाऊं या मैं उसका फेवरेट टॉय खरीद कर उसको दे दूं, तो उसको ये लगेगा कि 80 मार्क्स पर इतना कुछ मिल रहा है, तो चलो मैं 90 टारगेट करती हूँ या 100 टारगेट करती हूँ, मुझे और अच्छा स्कोर करना है। तो इसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बोला जाता है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन सबको पता है, बीएफ स्किनर ने प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की बात की थी, यहां से भी सवाल आपके क्वेश्चन में सॉरी एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। एंड बिहेवियर यानी कि जो आपका व्यवहार है वो आपके वातावरण से बनता है, ना कि आपके अंदर से आता है। यानी कि ये चीज इनर नहीं है, ये चीज एक्सटर्नल है, बाहरी रूप से जो है इसको प्रमोट किया जा रहा है। देन आते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म पे। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है किसी चीज की रचना करना, और बिहेवियरिज्म इज व्यवहारवाद। तो जब हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविज्म कर रहे हैं यानी कि रचना कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स हम चीजों को देख रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं और क्रिएट कर रहे हैं, और ब्लूम टैक्सोनॉमी में क्रिएट करने को सबसे ऊपर लेवल का माना गया है। तो यहाँ पर क्या होता है, लर्नर्स खुद ही, जीन पियाजे ने इसके बारे में बताया है, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं खुद की अंडरस्टैंडिंग में। नॉलेज जो है वो खुद की एक्सपीरियंस यानी कि जो भी आपने आसपास चीजों को देख करके एक्सपीरियंस करते हैं उससे होता है। रिफ्लेक्शन यानी आप क्या चीज प्रतिबिंबित कर रहे हैं, जो चीज आपने देखी है। और सोशल इंटरेक्शन यानी कि आप समाज में किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से समाज में एक दूसरे के साथ में आप मेल जोल कर रहे हैं, उस पर आपका पूरा नॉलेज जो है वो बनता है, उसकी रचना होती है। स्टूडेंट्स जो है वो अर्थ को कंस्ट्रक्ट करते हैं, अर्थ बनाते हैं, नॉट पैसिवली यानी कि ये एक्टिव होता है, स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। बच्चे यहाँ पर खुद ही एक्टिवली चीजें करते हैं, पैसिव या निष्क्रिय नहीं होते हैं। यहाँ पर जो उनकी पूर्व नॉलेज या प्रायर नॉलेज है वो उनकी लर्निंग को और ज्यादा शेप करता है। इन्होंने 4 कॉग्निटिव स्टेजेस दिए हैं, एसपी, सीएफ, ठीक है। हाँ, देन आता है हमारे पास में ये आपका लेव वाइगोत्स्की से भी थोड़ा थोड़ा एसोसिएटेड, ऑल्दो लेव वाइगोत्स्की ने जो है वो कुछ डिफरेंट बताया था जीन पियाजे से, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। सोशल लर्निंग एनवायरनमेंट के बारे में बताता, तो लेव वाइगोत्स्की बेसिकली स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं कि अगर बच्चे को थोड़ी सी हेल्प मिल जाए तो बच्चा जो है वो खुद से लर्न कर सकता है। देन आता है रिकंस्ट्रक्शनिज्म। रिकंस्ट्रक्शनिज्म के लिए जॉर्ज एस काउंट्स का नाम आता है। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है किसी चीज को दोबारा से बिल्ड करना, दोबारा से बनाना। तो यहाँ पर रीबिल्डिंग की बात होती है, ठीक है। सो रिकंस्ट्रक्शनिज्म कॉल्स ऑन स्कूल्स टू लीड सोशल रिफॉर्म एंड बिल्ड ए मोर जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी। मतलब एक अच्छी, एक इक्वल, एक समान जो समाज है उसकी रचना करने के लिए रिकंस्ट्रक्शनिज्म की बात की गई थी। यहाँ पर सोशल इनजस्टिस यानी कि जो भी सामाजिक कुरीतियां हैं उनको एड्रेस करना चाहिए स्कूल्स को, उन चीजों को जो है वो एक्टिवली कॉल आउट करना चाहिए कि ये चीजें गलत हैं। करिकुलम को रियल वर्ल्ड सोशल प्रॉब्लम्स के साथ डील करना चाहिए कि समाज में क्या क्या समस्याएं हैं जो लोगों को डे टू डे लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं। स्टूडेंट्स जो है वो डेमोक्रेटिक चेंज के एजेंट बनते हैं। जब कोई बच्चा बार बार ये सामाजिक कुरीतियों को देखेगा, पढ़ेगा, तो उसको पता चलेगा कि ये सारी चीजें बदलने की जरूरत है। क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन भी इसके अंदर आ जाता है। अब ये है हमारे पास में पूरी समरी। एसेंशियलिज्म कोर नॉलेज और 3 आर्स की बात करता है। प्रोग्रेसिविज्म लर्निंग बाय डूइंग की बात करता है। बिहेवियरिज्म रीइंफोर्समेंट और कंडीशनिंग की बात करता है। रिकंस्ट्रक्शनिज्म एजुकेशन को एक सोशल रिफॉर्म की तरह देखता है, समाज सुधारक के रूप में देखता है। पेरिनियलिज्म ग्रेट बुक्स और टाइमलेस ट्रुथ के बारे में बताता है। एक्सिस्टेंशियलिज्म आपको इंडिविजुअल फ्रीडम और आपकी खुद की चॉइस के बारे में बताता है। एंड कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो आपकी नॉलेज को बिल्ड करता है आपके खुद के एक्सपीरियंस के थ्रू। तो आई होप आप लोगों को आज का ये जेआरएफ फेवरेट टॉपिक बहुत ही ज्यादा अच्छा, एंगेजिंग और साथ ही साथ नॉलेजेबल लगा होगा। आई होप आपको यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताती हूँ। जैसे ये आपने देख लिया, अब आपको चाहिए कि मैम हमें क्वेश्चंस भी करने हैं,
आप लोग टेक्स्ट बुक का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। आपको जाना है यूट्यूब सॉरी गूगल पे एजुकेशनल फिलॉसफीज यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक टाइप करना है। आप जैसे ही टाइप करेंगे ये देखो टेक्स्ट बुक के वेबसाइट पर इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो सब आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके एजुकेशनल फिलॉसफीज हैं, देखो आप ये आपके एजुकेशन के पेपर में आया, बट कोई मतलब नहीं है ना, इससे हमें क्या फायदा। हम तो यहाँ से कोई बात नहीं पेपर 1 के लिए पढ़ लेंगे, हमें इससे क्या मतलब कि एजुकेशन में पूछा है या फिजिकल एजुकेशन में पूछा है। ठीक है, तो ये आपका देखो पेरिनियलिज्म, एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म और रिकंस्ट्रक्शनिज्म जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है। तो जैसे ही आप ये क्लास कर लेंगे, आप इस क्लास के जस्ट बाद जाएंगे, ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है ये आप फॉलो करेंगे और कम से कम 6 से 7 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखो व्हाट इज जॉन डीवी, यहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। खैर आपको सिर्फ क्वेश्चन करने हैं। मैच द स्कूल ऑफ फिलोसफी, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ये भी आपका एजुकेशन के पेपर में आया, बट हमारे लिए तो भाई काम कर रहा है सब कुछ। ये देखो विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन इन रविन्द्रनाथ टैगोर्स थॉट। तो ये सब आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे जिससे आपको मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, आप सॉल्व कर सकते हो। एंड दिस माय फ्रेंड इज सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, स्वनिर्देशित अधिगम। बाकी हमारे अभी टेक्स्ट बुक पर बहुत ही अच्छी सेल भी चल रही है, कैशबैक भी हम आपको दे रहे हैं। नेट क्वालिफाई करने पर, जीआरएफ क्वालिफाई करने पर आपको 100% का कैशबैक मिल रहा है और अंशिका कूपन कोड से आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। अब जो भी स्टूडेंट दिसंबर के बैच के लिए एनरोल करते हैं बट वो जून में ही अगर अपना नेट जीआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो भी एलिजिबल होंगे इस कैशबैक के लिए। मैं आपको बता देती हूँ आप कैसे एनरोलमेंट ले सकते हैं। जैसे मेरी यूट्यूब क्लास हुई है आज, ठीक है, कट ऑफ ब्रेकर, तो आप उस पे चले जाओगे और उसके नीचे जो आपको डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी जो भी हमारी स्पेशल ऑफर के लिए जो लिंक आता है। अब जैसे ये वाली मेरी क्लास हुई है। अच्छा हाँ, एक और बात, ये हमारी 1000 क्वेश्चन की मैराथन है संडे को 9 बजे, इसको लाइक कर देना जा करके, ठीक है ना। ओके, अब देखो ये हुआ है सेशन, लेट मी सी कहाँ है सेशन भाई लाइव। हाँ, ये हुआ है हमारा, ठीक है सेशन। ओके, अब देखो आप जैसे ही मोर पे जाओगे यहाँ पर देखो स्पेशल ऑफर के लिए लिंक दिया हुआ है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे वैसे ही आप देख सकते हैं एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको 1 महीने का भी बैच मिल रहा है, दिसंबर वाला बैच भी मिल रहा है। अब दिसंबर वाले बैच के लिए अगर आप अंशिका कूपन कोड लगा लेते हैं, ठीक है ना, देखो ओफो, सब लोग मुझे तभी क्यों फोन करते हैं जब मैं कुछ इम्पोर्टेंट कर रही हूँ। अंशिका, जैसे ही आप ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं वैसे ही आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर, हट जाओ भाई, हाँ 7999 में ये बैच मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट कैशबैक भी है, 50% का कैशबैक नेट क्वालिफाई करने पर, जीआरएफ क्वालिफाई करने पर 100% कैशबैक, इवन अगर आप जून में भी क्वालिफाई कर लेते हैं। सो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गाइस, बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आई होप आपको ये जीआरएफ फेवरेट टॉपिक वाली क्लास अच्छी लगी हो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एल नीनो वर्सेस ला नीना करवाने वाली हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।